अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डेटा साइंस और उससे रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि दुनिया में इस वक्त डेटा साइंस की जो जॉब हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सकें और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। डेटा साइंस बेसिकली डेटा के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। तो जो लोग डेटा से लगाव रखते हैं, जिनको डेटा से मकसद ये कि इंटरेस्ट है, डेटा के रेलेवेंट उन्होंने अपनी स्टडीज़ की हुई हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट जॉब है। कौन सी स्टडीज़ की हुई हैं? जैसे कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमएससी इकोनॉमिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है। तो ये एक आइडियल लोग हैं ये जो कि डेटा साइंस की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है उनके लिए भी ये चांस है कि वो भी इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के अलावा ये भी उनके पास एक चांस होता है कि वो डेटा साइंस के अंदर भी जा सकते हैं और इसकी जो अच्छी सैलरीज हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम के अंदर इसकी डिमांड आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो जो जिन्होंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, ये एक तरह के लोग हो गए। और दूसरी तरह के लोग जो हैं जो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है। अच्छा, इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री है। अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है, मिनिमम जो डिग्री है आपकी वो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपने मास्टर इन जो है एक स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स किया हुआ है या मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सकें? लैंग्वेजेज़ हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको सीखना पड़ेंगी। अच्छा, अब जैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ का नाम आता है तो हम घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी मुश्किल लैंग्वेजेज़ हैं, क्योंकि हमने तो पढ़े ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है मैं नहीं कर सकूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ जो इसके अंदर यूज़ होती हैं वो बहुत एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसे कि जावा है या दूसरी लैंग्वेजेज़ हैं, सी प्लस प्लस वगैरह, उनसे ये ईज़ी हैं और आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं 1-2 महीने के अंदर। अगर आप अपने मकसद इरादा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट है, तो आप सीख सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो पाइथन है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आर है। तीसरे नंबर पे एक लैंग्वेज है जिसको सीक्वल भी कहते हैं, एसक्यूएल भी कहते हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ईजी लैंग्वेजेस हैं और आप आराम से इनको सीख सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दैट। उसके अलावा इसके टूल्स होते हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। वो सॉफ्टवेयर इनको आप कह लें, वो आपको सीखने पड़ेंगे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसी की तरह होते हैं और बहुत इजी होते हैं सीखने। जिनमें जो सबसे पहला है वो टैब्ल्यू है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर आप ग्राफ्स, डैशबोर्ड और इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और जो है वो पावर बीआई है और भी इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का नाम ही लूँगा। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी। जो मशीन लर्निंग का एक सब्जेक्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा पूरा। अगर लाइब्रेरीज़ के अंदर इसको आ जाएँ तो पांडास है, नमपाई है, साइकिट-लर्न है, माइक्रोसॉफ्ट आज़ूर है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, तब जाके आप डेटा साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं। लंबी लिस्ट है लेकिन मुश्किल नहीं है। 1 साल का काम है, अगर आप ये करें अपनी स्टडीज़ के साथ तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो लोग हैं जिन्होंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, वो क्या चीज़ें सीखें तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो जिन्होंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है वो नॉर्मली लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। ये जो जितनी भी मैंने लिस्ट बताई वो नॉर्मली इसके बारे में वो इजी होते हैं, वो इजीली इसको पिक कर सकते हैं। वो उनको जो सीखना पड़ेगा वो स्टैटिस्टिक्स सीखनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स का भी उनको पता होता है, स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट उसके एल्गोरिदम वगैरह कैसे बनाते हैं,
स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में उनको शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ेंगे और वो इजीली एज़ कंपेयर टू अदर वो आसानी के साथ डेटा साइंटिस्ट की जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो यही है इसका जो तरीकाकार है। क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी मास्टर होनी चाहिए। आपने मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।